तस्वीर दिखाने की कोशिश करें, जहां पर गहमा गहमी की स्थिति। सभी कार्यकर्ता जो हैं वो इस वक्त बाहर में खड़े हैं, बाहर इंतजार कर रहे हैं कि अंदर से जैसे ही जो नाम का ऐलान है ऑफिशियल जब कार्यकर्ताओं को भी इसकी जानकारी दी जाए, क्योंकि फिलहाल विधायकों से इस वक्त बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और जो अंदर बैठक है वो भी बैठक शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में बैठक समाप्त हो जाएगी, तब जब नाम पर जो औपचारिक ऐलान है जो तो बिहार के नए सम्राट चुन लिए गए हैं। सम्राट चौधरी, सम्राट युग की शुरुआत बिहार में होने जा रही है और इसे लेकर अब इस वक्त जहां पर विधायक दल के नेता के तौर पर सम्राट चौधरी का चयन किया जा चुका है। अब देखिए बिहार के नए सम्राट चौधरी, तस्वीर आपके सामने और देखिए इस तस्वीर के बड़े मायने हैं, क्योंकि अब बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, उस डबल इंजन की सरकार का नेतृत्व, उसकी कमान जो है वो सम्राट चौधरी के हाथ में होगी। दावा नई सरकार बनाने को लेकर जो पेश किया जाने वाला है, शैलेंद्र, क्या वो इस बैठक के खत्म होने के तुरंत बाद होगा? शैलेंद्र, लोक भवन में दावा पेश क्या इस बैठक के खत्म होने के तुरंत बाद किया जाएगा? तो देखिए हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। बैठक के अंदर की तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को एक बार फिर से चुन लिया गया है। औपचारिक घोषणा बतौर मुख्यमंत्री उनके नाम की यहां पर शिवराज सिंह चौहान की तरफ से अब से कुछ ही क्षणों में की जाएगी, लेकिन कार्यकर्ता जो हैं वो अभी से उत्साहित। और आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, बैठक कितनी देर में और खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद लोक भवन में दावा पेश किया जाएगा? सवाल मुझसे था? बिल्कुल जी दीपक, उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ, इनसे ही बात कर लेते हैं। सर, अब साफ हो गया कि सम्राट जी अगले बिहार के सीएम होंगे, क्या कहें? बहुत बहुत बधाई है नई जवाबदेही के लिए। बिहार को और तेज गति से आगे बढ़ाएं, हम सब लोगों की शुभकामना उनके साथ है। क्या देखते हैं सर आगे बिहार का राजनीति? आगे बहुत ही अच्छा बिहार का होने वाला है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने 20 सालों तक बिहार का विकास उस सरकार ने किया है और तेज गति से सम्राट चौधरी जी उसको आगे ले जाएंगे। नीतीश कुमार के 20 सालों तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री। हाँ, निश्चित रूप से पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार जी के काम को आगे ले जाएंगे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। सर, 20 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, आज पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए, एक तो यह भावुक क्षण है, एक तरह से लोग हर तरफ से दुख व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति का यही नियम है, कोई जाएगा तभी कोई आएगा। 20 साल तक उन्होंने सेवा की है और ऐसे भी बिहार से बाहर जाकर के कोई बिहार से बिछुड़ नहीं रहे हैं, दिल्ली जाकर भी वहां से भी बिहार की सेवा करें। लेकिन तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर हमला बोला, उन्होंने कहा है कि लालू यादव की पाठशाला से ही पढ़ करके आज मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अरे भैया, अब तेजस्वी यादव जी को कुछ तो बोलना है, तो कुछ बोलना है तो बोल रहे हैं, बाकी उनकी बातों का कोई अर्थ नहीं। गुजरात से सरकार चलेगी, सरकार बिहार से चलेगी। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का आशीर्वाद होगा, नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद होगा। तो देखिए हमारे साथ इस वक्त ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी भी जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, आज से नए युग की शुरुआत, नए एक युग का अंत, नीतीश युग का अंत, लेकिन एक नया युग, सम्राट युग की शुरुआत भी हो गई। बिल्कुल आपने ठीक कहा, नीतीश कुमार के युग का अंत हुआ, अब सम्राट युग की शुरुआत हो रही है और नीतीश कुमार ने जो लाइन खींची है उस लाइन की बराबरी करनी होगी। डे 1 से ही नए सीएम की तुलना नीतीश कुमार के कामकाज से की जाएगी, नीतीश कुमार की शख्सियत से की जाएगी। तो अब सम्राट के सामने चुनौतियां होंगी। सम्राट अब नए मुख्यमंत्री के तौर पे कल शपथ लेंगे और जेडीयू के तरफ से 2 अन्य जो है मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। तो अब सम्राट चौधरी का युग शुरू हो रहा है। बिहार बीजेपी ने एक तरीके से कहिए कि सीधे तौर पे जो है मुख्यमंत्री का पद मिला है। बीजेपी का जब से फॉर्मेशन हुआ है
तब से आप देखिए कि लगातार एनडीए की सरकार बनती रही और नीतीश कुमार ही सरकार की अगुवाई करते हुए दिखाई दिए, ड्राइविंग सीट पे दिखाई दिए। लेकिन अब सम्राट चौधरी ड्राइविंग सीट पे होंगे और सम्राट चौधरी के कंधों पर ही बिहार के उम्मीदों की जिम्मेदारी, उम्मीदों का बोझ होगा और जिम्मेदारियों का बोझ होगा। तो अब सम्राट चौधरी को बिहार की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। सम्राट चौधरी को बिहार के जो सपने हैं उसको पूरा करना होगा। नीतीश कुमार के जो सपने हैं, अधूरे काम हैं, उसको पूरा करना होगा। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सरकार गठित हुई थी और 7 निश्चय पार्ट 3 के लिए उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं को जमीन पर उतारना होगा। तो अब से जो है सम्राट चौधरी का युग शुरू हो रहा है, बीजेपी का युग शुरू हो रहा है। एनडीए की सरकार होगी लेकिन सीधे तौर पे बीजेपी अगुवाई करती हुई दिखाई देगी। तो अब बिहार के लोगों की उम्मीदें, बिहार के लोगों के सपने अब बीजेपी एनडीए की सरकार को पूरा करना होगा। बिल्कुल दिवाकर, चूंकि नीतीश कुमार को बिहार का चाणक्य कहा जाता था, उनको बिहार गढ़ने वाला शिल्पकार कहा जाता है, वैसे में एक तो उनका कद बड़ा, उनका तजुर्बा और सभी लोगों को साथ लेने की जो क्षमता उनके अंदर थी वो बिरले ही दूसरे में होगी। इस लिहाज से भी सम्राट चौधरी के सामने चुनौतियां कई होंगी। जी बिल्कुल, हम हमेशा कहा करते हैं कि बिहार की जो सियासत है वो सरपट नहीं चलती है। बिहार की जो राजनीतिक जमीन है वो ऊबड़ खाबड़ है। इसीलिए आप देखिए कि 23 से 24 मुख्यमंत्री हुए, संभवतः सम्राट चौधरी 24वें मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन आपको गिनती के जो है मुख्यमंत्री दिखाई देंगे जिन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल पूरे किए। बिल्कुल, हर कार्यकर्ता का सपना साकार होने का अवसर है। वर्षों से उसकी क्या तपस्या, बलिदान फलित होने वाला है। जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने बलिदान दिया और जिन लोगों ने सपना देखा था, सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस वाणी को, उस झंझावत से जब लाठियां चल रही थी, नरसंहार हो रहे थे और उन्होंने कहा था सर में कफन बांध कर निकल जाओ, कमल खिलेगा। उस जंगलराज वालों से लड़ करके कई बार नहीं रहा, बहुत संघर्ष हुआ। गठबंधन की राजनीति में सुशासन, सर्वे अटल जी के सपना को साकार किया गया। माननीय नीतीश कुमार जी, सर्वे सुशील मोदी जी के नेतृत्व में, और वह सुशासन और समृद्धि की देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के डबल इंजन की सरकार का चुनाव के सामने जो संकल्प था, जनता का पूर्ण जनादेश का आदेश है कि बिहार में सुशासन, समृद्धि और